नमस्कार, आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। और आज हम हैं सुल्तानपुर जिले के विकास खंड कुड़वार के अंतर्गत ग्राम सभा पूरे लदई बहमतपुर में महन का पूर्वा पड़ता है, जहां पर हमारे बीच में एक गौरव जानिब सुल्तानपुरी के नाम से मशहूर हैं, युवा कवि हैं और अभी अपनी कविता को निखार रहे हैं। अभी इनका बहुत ही आगे भविष्य होना है, लेकिन बहुत अच्छी कविता करते हैं और बहुत 4-5 साल से बता रहे हैं कि हम कविता पढ़ते चले आ रहे हैं। और इनसे अभी हम मुलाकात करेंगे और इनको इनके बारे में जानेंगे कि कहाँ से किसके मतलब किसके माध्यम से कहाँ से उन्होंने अपनी इस कविता की शुरुआत की और आगे ये कहाँ तक आगे चलेंगे उसको भी जानकारी करेंगे। नमस्कार भाई साहब, आपका राज 24 न्यूज में स्वागत है जी। बहुत बहुत बैठ जाइए आप। तो आपसे जानकारी करना है, पहले अपना परिचय दे दीजिए। सर, हमारा नाम जो है गौरव है जी, मगर हम पेन नेम जिसको कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में कहते हैं तखल्लुस जाने सुल्तानपुरी इस्तेमाल करते हैं। तो हम बेसिकली हमारे पिताजी जो थे गुजर चुके हैं, उनको गुजरे 2 साल हो गए हैं। अच्छा। तो आप जैसे कह रहे थे कि शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? जी, तो शुरुआत हमारी दरअसल पिताजी जो थे वो गजल सुनते थे, कविताएं सुनते थे, तो उनके साथ बचपन से ही थोड़ा बहुत हम भी कविता में लगाव था, थोड़ा बहुत था। तो उसके बाद धीरे 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 एक वक्त आया कि हमें भी जो है इस चीज में रुचि हुई कि मतलब थोड़ा सा प्रभावित था। उसके बाद में जेनेटिक होता है कि पूर्वजों के अंदर से बच्चों के अंदर आता है, से पिताजी को इंटरेस्ट था तो उस चीज में हमारा भी लगाव थोड़ा सा एक माहौल क्रिएट होता है, जी। उसी के अनुसार आप भी उसमें इंटरेस्टेड हो गए, कहने मतलब है। तो आपने अभी तक कितने साल हुए कविता पढ़ते हुए? हमको शायरी करते हुए लगभग जैसे बहर सीखने में तो 2-2.5 साल लग गए, प्रॉपर जो शायरी करते हुए 3 साल हुए और बाकी लिखते हुए तो लगभग 6-7 साल हो गए। तो आप अपनी ही कविता लिखते हैं और अपने मतलब पढ़ते हैं जी। तो किस तरह की कविताएं लिखते हैं आप? तो गजल लिखते हैं जानते हैं, गजल का तो मौजू ही है कि अपनी मासूका से गुफ्तगू करना, मगर जैसे शायरी का मतलब रोमांटिक गीत, जैसे मतलब शायरी का कोई विषय नहीं है प्रॉपर कि किस पे लिखा जाए। इंसान जिस वक्त माहौल में जी रहा होता है, जो चीजें महसूस करता है उन चीजों पे लिखता है। अच्छा, जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई हमको जैसे मतलब लव सॉन्ग या प्रेम गीत लिखने हैं या देशभक्ति के ऊपर लिखना है, इस तरह के गीत लिखते हैं बहुत सारे लोग। तो आप ये सब सोच कर लिखते हैं कि जैसे क्या होता है कि शायरी का तो मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझता हूँ इन चीजों को, इंसान अपने ऊपर की चीजों को लिखता है जो उससे खुद पे। जैसे हम एक वाकया है कि पिताजी की हमारी दवा जो है, उनको कैंसर हो गया था, उनकी दवा जो है बनारस से चल रही थी, टाटा मेमोरियल से। तो हम जाते थे वहां दवा करवाते थे, तो वहां से आए और पिताजी नहीं रहे, तो हमारे मन में ख्याल आया कि जमीन से बैर नहीं आसमां का साथ नहीं, जमीन से बैर नहीं आसमां का साथ नहीं, हमारे सर पे किसी देवता का हाथ नहीं। हमारा जो परिवार है ये शिव जी के प्रति थोड़ा सा लगाव ज्यादा रहता है, तो शिव भक्त है थोड़ा सा। तो जमीन से बैर नहीं आसमां का साथ नहीं, हमारे सर पे किसी देवता का हाथ नहीं, मैं खाली हाथ तेरे दर से लौट आया हूँ, मैं खाली हाथ तेरे दर से लौट आया हूँ, मुझे ये लगता था तू है तो मैं नाथ नहीं। और इसमें आखिरी शेर है कि तेरी खुदाई पे लानत है आसमां वाले, तेरी खुदाई पे लानत है आसमां वाले, बस एक शख्स ही मांगा था कायनात नहीं। तो चीजें जो होती हैं शायरी में यही होता है कि इंसान खुद की चीजों को कागज पे उतारता है। अच्छा, पहली बार आप स्टेज शो कहाँ किए? पहली बार तो हमने लखनऊ में पढ़ा था। चलो, लखनऊ में लगभग 4-5 साल हो गए। उसके बाद हमने जो है पिताजी की तबीयत खराब थी तो वहां से दवा इलाज चल रहा था, वहां से मुशायरा था एक इलाहाबाद में, वहां पढ़ा। 2-3 बार इलाहाबाद पढ़ चुके हैं। उसके बाद में लखनऊ भी गए, दिल्ली भी गए। दिल्ली में पिछले साल हमने रेख्ता में पढ़ा था, 10वीं रेख्ता में। इस साल भी रेख्ता में पढ़ा हमने। अच्छा। मगर पिछले साल जो था कि सेलेक्टेड थे हम उसमें, इस साल सेलेक्टेड नहीं थे, बस यही था, बाकी पढ़ा था हमने। और इस बार रेख्ता में जावेद अख्तर साहब से मुलाकात हुई थी और अपने लखनऊ के बड़े नाम जानी लखनवी हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। अगर जैसे आप कह रहे हैं जावेद अख्तर साहब से मुलाकात हुई, तो क्या उनसे बात हुई? कुछ अंश बताएंगे? कुछ बातचीत थोड़ा बहुत ऐसे बातचीत, उन्होंने नाम पूछा हमारा कि कहाँ से हो, हमने बताया कि
जाने सुल्तानपुरी, तो उनको लगा, तो उन्होंने कहा कि कहाँ से? सुल्तानपुर से। हम कहे जी साहब सुल्तानपुर से। कहे अच्छा, यहाँ मतलब ऐसे बातचीत हुई कि किस लिए आए हो? हमने कहा सर हम जो है इसी रिक्ता के इवेंट के लिए आए हैं। कहे, इतना दूर से आए हो इसलिए? हम कहे हाँ सर। कहे रुचि रखते हैं? उनके हाँ सर रुचि है, हम भी लिखते हैं गजल। उनके एक दो शेर सुनाए हमने। उसके बाद उन्हें कहीं और काम था, थोड़ा सा बिजी वो भी थे, उन्हें वक्त निकाला। अच्छा, जैसे आपने उनको क्या सुनाया, कुछ अंश बता सकते हैं? जो गजल मैंने आपको अभी सुनाई थी, वर्दी ये मेरे इश्क का इजहार ही तो है, वर्दी ये मेरे इश्क का इजहार ही तो है, माँ से हो या मिट्टी से हो ये प्यार ही तो है। वर्दी ये मेरे इश्क का इजहार ही तो है, माँ से हो मिट्टी से हो सब प्यार ही तो है। इस ओर भी इंसान है उस ओर भी इंसान, सरहद कोई सरहद नहीं दीवार ही तो है। इस ओर भी इंसान है उस ओर भी इंसान, सरहद कोई सरहद नहीं दीवार ही तो है। और तुम इसके दिखावे को कभी सच न समझना, किस वक्त पलट जाए ये सरकार ही तो है। तुम इसके दिखावे को कभी सच न समझना, किस वक्त पलट जाए ये सरकार ही तो है। और जिस दर पे ये सर झुक गया उस दर पे खुदा है, जिस दर पे ये सर झुक गया उस दर पे खुदा है। मंदिर हो या मस्जिद हो या मीनार ही तो है, ये अपना पराया ये हमारा ये तुम्हारा। होली हो या रमजान हो त्योहार ही तो है, होली हो या रमजान हो त्योहार ही तो है। तो आपके गीत को सुनकर क्या इम्प्रेशन था उनका? उन्होंने कहा अच्छा कर रहे हो। शायरी सुल्तानपुर में अच्छी होती है। मजरू साहब का नाम लिया कि मजरू साहब की जमीन से है। बाकी चिराग शर्मा साहब हैं, वो भी बड़े कलाकार हैं, उनसे भी मुलाकात हुई थी, वो भी शायरी ही करते हैं। उन्होंने भी शेर सुना। अभी वहां से दिल्ली से आने के बाद जस्ट उनका इवेंट था तो हम सुनने गए थे वहां पे, इलाहाबाद में था प्रोग्राम। उसके बाद में अभी जो है वहां से आए तो हम बनारस गए थे, तो वहां पे दमदार बनारसी साहब से मुलाकात हुई थी। अच्छा। वहां पे बनारस के बड़े बड़े नाम वहां पे मौजूद थे उस वक्त। तो वहां पे एक जो है अलाव काव्य संध्या थी, जिसमें बीच में अलाव जल रहा था, बाकी चारों साइड से 7 लोग बैठे थे। अच्छा, जैसे शायर आप जैसे शुरुआती अभी आपका है जी तो अब शायर बहुत बड़े बड़े हैं, अच्छे अच्छे शायर हैं जी तो उनके बीच में आपको भी अपनी जगह बनानी है। जी। तो उसके लिए आपको कुछ खास करना पड़ेगा कि जैसे उनके दमदारी से, तो आप उस मुकाबले में कैसे अपने आप को देखते हैं? तो जैसे देखिए शायरी को तो बेसिकली हम ये तो बात आप सही कह रहे हैं कि अपनी जगह बनानी है, मगर शायरी जो है वो जैसे क्या होता है कि कुमार विश्वास आपको देख लीजिए आप, कि उनका 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 2 ही मुक्तक है, सब गुनगुनाते हो, आप भी जानते होंगे, हर इंसान जानता है। तो एक ही कलाम एक शेर जो इंसान को पॉपुलर करता है, पॉपुलर मगर शायरी जो है बेसिकली पॉपुलैरिटी के लिए तो नहीं की जाती। शायरी का मतलब यह है कि इंसान जो है उसको थोड़ा, इंसान को उस चीज में थोड़ा इंटरेस्ट होता है, वो करता रहता है। पॉपुलैरिटी तो एक अलग विषय है कि इंसान, बाकी रोजी रोटी के लिए तो हर इंसान को पैसा चाहिए, तो पैसा भी जुड़ जाता है इसी के साथ, तो थोड़ा सही रहता है। बाकी हाँ, तो लोग मतलब कहना भाई, जैसे आदमी प्रसिद्धि मिल जाती है तो लोग उनको बुलाने लगते हैं जी, अच्छे अच्छे प्रोग्राम मिलने लगते हैं जी। तो जिस इस लाइन में है तो आगे बढ़ने का आपका इरादा भी है। जी जरूर। तो आगे आप चल करके मतलब कहाँ कहाँ किसके साथ साझा करना चाहते हैं? कोई आपके होगा कि किसी के मंच पर आप जाएं, वो भी रहें आपके साथ, जी ऐसे कोई आपकी मनोभावना होगी? सर देखिए, हम किसी के साथ की बात करें तो हम पाकिस्तान के एक मशहूर शायर है उमैर नजमी है, उनके साथ दुबई में इवेंट करना चाहते हैं। हमारी मतलब ख्वाहिश है। उसके बाद रेख्ता का बड़ा स्टेज जो है जावेद अख्तर साहब जहाँ पढ़ते हैं, हमारा भी पढ़ने की इच्छा है वहां पे स्टेज पे। तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि हमारी उम्र भी कम है अभी। उसके बाद अभी जी, अभी तो आपको संघर्ष करना है। संघर्ष अभी बहुत है, ये तो अभी शुरुआत है। चलिए, हमारी दुआ है आप आगे बढ़ें। और हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को, अपने दर्शकों को और हमारे दर्शकों को? हम अपने दर्शकों को तो ये कहना चाहेंगे कि आज का जो माहौल है ये इन चीजों से हट गया है। जैसे आज के लोगों को इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता है। मत रखिए, मगर सुनिए। क्यों सुनिए? क्योंकि जैसे अभी हाल ही में डॉक्टर मनमोहन साहब गुजरे हैं, जी, आप सब जानते होंगे। तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था सदन में। वो शेर ये था कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। ये कलाम जो है, ये उनका है, नाम हमको याद नहीं आ रहा है, बहुत पुराने शायर थे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का है कलाम ये। तो
तो चीजें जो हैं वो इंसान को संजो के रखनी चाहिए। जैसे हमारा ये बताने का ये मतलब था कि हमारा जो बड़ा कुनबा है, जो बड़े लोग हैं, वो भी साहित्य से लगाव रखते आए हैं और हमें भी इन चीजों को पीछे नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि हमारी धरोहर है। और मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि पहले तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ठीक है। इसके बाद में क्योंकि आप जैसे लोग जो हैं हमारे जैसे लोगों को और तमाम लोगों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हमें नहीं जानता था कोई कि हम दैनिक सुल्तानपुरी हैं, यहाँ रहते हैं। आपके माध्यम से हमारे क्षेत्र के जहां जहां तक आपको लोग देखते होंगे जानेंगे कि हमारे आसपास के इलाके में, हमारे कुनबे में ऐसा लड़का मौजूद है जो इन चीजों में लगाव रखता है। तो इसी से इसके साथ मैं कहना चाहूंगा, कुछ नहीं। जैसे आज के युवा हैं, युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि शायरी के माध्यम से या वैसे ही मतलब क्या वो करें? देखिए आजकल के युवाओं के लिए तो मैं यही कहूंगा कि अपने काम को ध्यान दीजिए। आप आपकी अपनी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, आप जो करना चाहें करिए, मगर ऐसी चीजें से थोड़ा बचिए कि जो आपके भविष्य के लिए सही नहीं है। और रही बात शायरी की, तो इन चीजों में लगाव जो रुचि रखना चाहते हैं वो अगर देख रहे हो तो हमारी तरफ से अगर कोई मदद की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। हम अपने हम उम्र के साथियों से कहना चाहते हैं अगर वो इस क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, जैसे राजनीतिकरण आजकल कुछ ज्यादा है, जी तो उस पर आप लोग कुछ शायरी लिखे हैं कि आजकल जैसे हिंदू मुसलमान या अन्य तरह के कार्यक्रम लोगों में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं? हमने आपको अभी सुनाया कि इस ओर भी इंसान है, उस ओर भी इंसान, सरहद कोई सरहद नहीं, दीवार ही तो है। सरहद की बात हो गई। और एक शेर मैंने पढ़ा था कि जिस पे सब जो सर पे खुदा है, मंदिर में मस्जिद, ये अपना पराया, ये हमारा, ये तुम्हारा, होली हो या रमजान हो त्योहार ही तो है। इस शेर से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये अपना पराया हम लोग करते रहते हैं। होली हो गई, रमजान हो गया, त्योहार ही है। मगर लोग जो हिंदू मुस्लिम ये कोई चीजें नहीं है। लोग हमें भी कहते हैं, टिप्पणी करते हैं कि एक अभी मैं आपको वाकया बताता हूँ कि हम दिल्ली थे तो एक शख्स बैठे थे हमारे पीछे, तो मुस्लिम थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो हमने बताया कि हमारा नाम जो है गौरव है। पहले तो हमने कहा जानिब सुल्तानपुरी। कि यार जानिब सुल्तानपुरी ये तो कोई नाम नहीं हुआ। हम कहे ये जो है तखल्लुस है, हमारा ओरिजिनल नाम गौरव है। तो कहे शायरी करते हैं आप? हम कहे हाँ करते हैं। कहें कि तो हम कहे मैंने पिछले साल रिश्ता पढ़ा था, इस साल भी मैंने पढ़ा है। तो कहा कि आपने रिश्ता पढ़ा था? हमने कहा हाँ, उसी इवेंट में सुनने गया था। तो वैसे प्रोग्राम काफी घंटे चलता है, तो एक बार हमें पढ़ने का मौका मिला, फिर बड़े लोगों को पढ़ने का मौका मिला जो सीनियर है हमारे। तो उन्होंने हमसे कहा कि यार आप गैर जबानी हैं, हमारे जबान की इज्जत कर रहे हैं, हमारे जबान के लिए कुछ कर रहे हैं। हम कहे यार पहली चीज तो आप गलत कह रहे हैं, उर्दू आपकी जबान नहीं है। उर्दू जो है हिंदुस्तान की जबान है। और रही बात जबान की, जबान किसी की नहीं होती, वो एक भाषा है जो इंसान बोलता है और ये आपस में गुफ्तगू करने का एक माध्यम है। और रही बात हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान जो है वो तमाम तहजीबों का देश है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं और भी विभिन्न प्रकार के लोग हैं और विभिन्न समाज है हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा यार इस बात को तो मैं मानता हूँ आपकी। उन्होंने कहा हाँ आपने कह तो दिया, मगर अब आइंदा किसी के सामने मत कहिएगा। अब जैसे आप किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं अपने शायरी में? देखिए हम जो है बेसिकली जैसे नई तहजीब के हिसाब से, जैसे हम आजकल का जो एरा है, ये कल्चर है, ये मॉडर्न कल्चर है। तो क्या है कि पुराने दशक में क्या होता था कि मिर्जा गालिब का जब दौर था, तो मिर्जा गालिब जो थे वो अपने भविष्य की बातें करते थे। या फिर आजकल के युवाओं में पॉपुलर है जॉन इलिया, उनका नाम कौन नहीं जानता है। तो जॉन इलिया जो थे आगे के दौर की बातें करते थे। तो शायरी का यही एक सिद्धांत मेरी तरफ से, मैं जहां तक मैं समझता हूँ, ये है कि जिस वक्त पे आप मौजूद हैं उस वक्त की चीजों को लेकर बात करें। तो हमारा जो ये कल्चर है आज के लोग बहुत ज्यादा उर्दू और अरबी नहीं जानते हैं, लेकिन शायरी की शुरुआत अरबी से हुई है। मगर धीरे वक्त आते 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 गजल जो है हिंदी गजलें कही जा रही हैं। खड़ी भाषा इसको कहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है ये गजलें जो है, तो हम जो है जो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हम उर्दू भी इस्तेमाल करते हैं,
हिंदी भी इस्तेमाल करते हैं, खड़ी बोली इसको कहते हैं, उसके बाद में इंग्लिश के शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए ठीक।